पॉलिटी के नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। हम टोटल पॉलिटी के 500 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसका आज पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हाउ मैनी शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने बताना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 8 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पहले आपसे पूछा गया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे, उसी तरीके से अब पूछ रहा है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पर टोटल कितने आर्टिकल्स थे। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने 390, 395, 396 और 495। राइट आंसर इसका है 395, यानी कि बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ए ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, बी है प्रीफेस, सी है शेड्यूल्स और डी है आर्टिकल्स। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है आपका बी पार्ट, प्रीफेस। इसी प्रीफेस को ही प्रीएम्बल भी बोलते हैं। मैं इसके साथ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर ऑप्शन में प्रीफेस की अगर प्रीएम्बल आए तो आपने प्रीएम्बल को ही टिक करना है, यानी प्रीफेस का ही दूसरा नाम क्या होगा, प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये कह रहा है बाय विच अमेंडमेंट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। आपने बताना है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था। ए ऑप्शन है 73rd, बी है 52nd, सी है 42nd और डी है 93rd। राइट आंसर इसका है आपका सी पार्ट, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द सिटीजनशिप डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। आपने बताना है कि किस तरह की सिटीजनशिप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, ड्यूअल स्टेट सिटीजनशिप या नन ऑफ दीज। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फ्रॉम विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बताना है जो सिंगल सिटीजनशिप की प्रोविजन है ये हमने किस कंट्री से लिया है। ए आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, बी रशिया, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी है यूके। तो राइट आंसर इसका जो है वो है यूके, यानी कि डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। आपने बताना कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के थ्रू अबॉलिश की गई है। तो राइट आंसर इसका है आपका बी पार्ट, आर्टिकल 17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपने बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है आर्टिकल में ये कौन सा वाला है जो हमें प्रमोट करता है कि हमें इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी बनाए रखनी है। ए ऑप्शन है आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 112, सी आर्टिकल 51 और डी है आर्टिकल 21। तो राइट आंसर इसका है आपका सी पार्ट, आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। कह रहा है कि पूरा टर्म कंप्लीट होने से पहले आपने बताना है कि प्रेसिडेंट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका है बाय इम्पीचमेंट, यानी कि ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द राइट टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। कह रहा है कि किसके पास इस तरह का अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है अपनी पोस्ट से। तो जो राइट आंसर इसका है वो है आपका सी पार्ट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 61 द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि आपने बताना है अगर किसी प्रेसिडेंट को हमने उनकी पोस्ट से रिमूव करना है तो उस कंडीशन में आपने बताना है कि पार्लियामेंट में
किस हाउस से हम लोग ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं? बाय इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बाय द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बाय द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका जो है वो है आपका ए पार्ट, बाय अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आप किसी भी हाउस से स्टार्ट कर सकते हैं ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? आपने बताना कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। ए ऑप्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, और डी है प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर इसका होता है वो है आपका बी पार्ट। जो भी आपका करंट वाइस प्रेसिडेंट है वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे इस टाइम पर करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom does the president of India address his resignation? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? ए ऑप्शन है टू द वाइस प्रेसिडेंट, बी है प्राइम मिनिस्टर, सी है लोकसभा स्पीकर को, और डी है अटॉर्नी जनरल। तो राइट आंसर इसका है वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? आपने बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है। तो जो राइट आंसर है इसका है वो है आपका बी पार्ट, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? आपने बताना है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की। आपको मैं बता दूं जो कि लोकसभा की मिनिस्टर की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है वही एक प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका डी पार्ट, यानी कि 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड कैबिनेट हैज बीन यूज्ड? आपने बताना है कि कैबिनेट हमने किस आर्टिकल में यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका ए पार्ट, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? आपने बताना है कि सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है हमारे इंडिया का। तो राइट आंसर इसका है ए पार्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल हैज बीन डिफाइंड? आपने बताना है कि मनी बिल किस आर्टिकल में डिफाइन की गई है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वो है बी पार्ट, आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं लोकसभा में। तो राइट आंसर इसका है डी पार्ट, यानी कि 552 इतने टोटल मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि आज की डेट में कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 545। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका राइट आंसर बनता है वो है आपका डी पार्ट, यानी कि 552 टोटल मेंबर्स हो सकते हैं किसके, लोकसभा के। लेकिन आज की डेट में जो टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा के वो हैं आपके 545। इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन ये किस तरह की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? आपने बताना है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है। ए ऑप्शन है 35 ईयर्स, बी 30 ईयर्स, सी है 45 ईयर्स, और डी है 25 ईयर्स। इसका राइट आंसर आपने खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू सो मच।